We have to now shift our focus to some other breaking developments now coming in, and this is as far as the latest in the Gyanvapi case is concerned, where we now understanding the Hindu Sena has in fact welcomed talks with the Muslim side in the Gyanvapi case. But a reaction that's coming in from the lawyer of the petitioners, Vishnu Shankar Jain, he has gone on to say that they will not settle for any compromise. We're getting a reaction coming in from Hari Shankar Jain as well, who's also gone on to say that we won't compromise on the Gyanvapi Mandir land. The solution, it has to be that the Muslims surrender the property and then apologize for what has happened in the past. Let's take a look at some reactions coming in. नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ये बात कही थी उस समय भी मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब ने सुप्रीम कोर्ट के पटल में भी ये बात रखी थी कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, और अल्टीमेटली उतनी बातचीत के दौर के बाद भी यही निकल के आया कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। यही बात निकल के आई कि एक आदमी मिलके, दो आदमी मिलके, 10 आदमी मिलके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूरे समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि राम मंदिर के समय भी जो कॉम्प्रोमाइज़ में बातें आई वो अनसक्सेसफुल हुई, क्योंकि यही था कि हम नहीं छोड़ेंगे और हिंदू पक्ष का था हम नहीं छोड़ेंगे। तो एक कॉम्प्रोमाइज़ की बात हो ही नहीं सकती है इन तरह के मुद्दों में, और ये राम मंदिर में हमारा अनुभव रहा है, तो वही बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। Let's also now bring in our colleague Amit Singh, who's in fact joining us on the broadcast. Amit, I first want to understand what is the kind of reactions that are coming in from the Hindu Sena. What are they saying as far as talks with the Muslim side are concerned? हिंदू सेना देखिए साफ साफ ये कह रही है कि हम बातचीत के जरिए इस पूरे मामले का हम हल निकालने की कोशिश करते हैं, बातचीत के जरिए इसको सुलझा लेते हैं। लेकिन जो कोर्ट में इस पूरे मामले की लड़ाई लड़ रहे हैं आज पिछले कई सालों से, उन्होंने साफ मना कर दिया है कि ये कोई भी बातचीत के जरिए हल नहीं किया जा सकता है, क्यों, और खासतौर पर जो बैरिकेडिंग के अंदर की जो जमीन है वो जमीन जो है वो भगवान की है, तो लिहाजा वो उस जमीन पे किसी भी तरीके से समझौता नहीं हो सकता। वो सीधे से खारिज कर रहा है, यानी मामला कोर्ट में है तो कोर्ट में ही उसको निपटना होगा। जी, तो जैसे आपने कहा, जो लॉयर्स हैं हिंदू साइड के, जो पिटिशनर्स के लॉयर हैं, वो कह रहे हैं कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हमने राम मंदिर के समय भी ये देखा था, कॉम्प्रोमाइज़ फॉर्मूले का कुछ सामने सोल्यूशन नहीं आता है। जब एक लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है तो वर्डिक्ट भी वहीं से आना चाहिए। इस पर हिंदू सेना का क्या कहना है? देखिए, हिंदू सेना का कहना है कि देखिए कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बयान दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनके द्वारा इतिहास में गलती की गई है, उन्हें सामने आके अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। तो उसके बाद ये बयान को लेकर भी तमाम प्रतिक्रियाएं आई थी। उसके बाद अब हिंदू सेना की तरफ से बातचीत के जरिए इस पूरे मामले को हल करने की बात कही गई थी, और बाकायदे जो मस्जिद कमेटी है, इंतजामिया मस्जिद कमेटी, उन्होंने भी स्वीकार किया था कि हम बातचीत के जरिए इस मामले को हल निकालेंगे। लेकिन दरअसल जो ये मामला कोर्ट में लड़ रहा है, जो चारों हिंदू पिटिशनर्स हैं, जिनके लॉयर विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन और तमाम लोग हैं, उन लोगों ने साफ कह दिया है कि जो बैरिकेडिंग की अंदर की जमीन है वो बातचीत के जरिए हल नहीं हो सकती है, वो उनकी भगवान की प्रॉपर्टी है, तो जाहिर तौर पे वो प्रॉपर्टी उन्हें चाहिए। एएसआई का सर्वे इस वक्त हो रहा है, तो जाहिर तौर पे ये पूरा मामला कोर्ट नहीं निपटेगा। जी, Okay, Amit, we'll have to leave that conversation there. Thanks a lot for getting us all those details.